हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट अवर चैनल PGRMS। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th हिंदी वसंत भाग 3 पार्ट 3 बस की यात्रा। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करें उससे पहले आप यह फोटो केयरफुली देख लें। आप इस फोटो को बहुत अच्छे से देख लें, उसके बाद में अंदाजा लगाएं कि यह बस कैसी है, कैसे चलती होगी, क्या इसमें बैठ करके सवारियां सुरक्षित जा सकती हैं। इसी तरह की बस के द्वारा की जाने वाली यात्रा को लेखक ने यहाँ व्यंग के रूप में प्रस्तुत किया है। इस चैप्टर की स्टोरी के अकॉर्डिंग लेखक हरिशंकर परसाई एक बार पन्ना गए थे और वहां से लेखक और उसके 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। कहने का मीन्स ये है कि पन्ना से सतना के लिए 1 घंटे बाद बस जाती है। इस बस में बैठ करके जबलपुर को जाने वाली ट्रेन मिल जाती है। इस तरह लेखक और उसके दोस्तों ने अपना प्रोग्राम बनाया। इस तरह से वे सुबह अपने घर पहुंच सकते थे। लेखक का कहना है कि हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। शायद आप इसका मीनिंग नहीं समझ पाए होंगे। जब लेखक ने अपना प्रोग्राम बनाया कि हम शाम की बस में बैठ जाते हैं, जिससे ट्रेन में बैठ करके सुबह तक अपने घर चले जाएंगे, तो लोगों ने उनको सलाह दी कि जो समझदार आदमी होते हैं वो इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। शाम की बस से सफर नहीं करने का मीन्स यही जाता है कि वो सिटी के बाहर का इलाका था, वहां जंगल वगैरह पड़ते थे। लेखक को लगा कि ऐसा तो नहीं कहीं रास्ते में डाकू वगैरह मिलते हों। अपनी शंका जाहिर की कि यदि हम उस बस में बैठ करके जाएंगे तो क्या हमें रास्ते में डाकू मिल जाएंगे। तो उन लोगों ने हास्यपूर्ण तरीके से जवाब दिया कि नहीं, आप डाकू नहीं मिलेंगे, बस डाकिन है। यहाँ डाकिन है का मीन्स है, उनका कहना था कि वह बस जो मिलेगी डाकुओं से ज्यादा आपको परेशानी देगी। आपको डाकू परेशान नहीं करेंगे, बस है वो आपको डाकुओं से भी ज्यादा परेशान कर देगी। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा मीन्स वैसे तो भक्ति भाव होता है, बस यहाँ लेखक का मीन्स है बस को देख करके उसे बहुत ही दया आने लगी। खूब वयोवृद्ध थी, बस बहुत ही बुढ़ी थी, मीन्स बहुत पुरानी और टूटी फूटी हुई थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। स्टूडेंट्स, ये एक व्यंग्यात्मक स्टेटमेंट है। हो सकता है कुछ बच्चों को इसका मीनिंग समझ नहीं आया हो। जैसे यहाँ बोला है ना, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। इट मीन्स बस की टूटी फूटी हालत को देख करके हमें बहुत ही दया आने लगी। खूब वयोवृद्ध बस थी। इट मीन्स बस बहुत ही पुरानी टूटी फाटी थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। इट मीन्स बस को देख करके पता चल रहा था कि यह बहुत ही ज्यादा पुरानी बस है। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। ये बहुत ही व्यंग्यात्मक बात है। बस बहुत ही पुरानी थी, वो इस कंडीशन में नहीं लगती थी कि इस बस में बैठ करके सफर किया जाए। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। इट मीन्स यह बस इतनी पुरानी टूटी फूटी हुई थी
कि इसे तो पहले ही रिटायर कर देना चाहिए था। इस पर सवारी करेंगे वह ठीक नहीं है। आप एक बार और अच्छे से बस की हालत देख लीजिए। अब आगे, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी। और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। स्टूडेंट्स, यह कहने का मीन्स ये है कि यह जो बस है, जो बस कंपनी के एक पार्टनर भी उसी बस में हमारे साथ बैठ के जा रहे थे। हमने उनसे पूछ लिया कि यह बस चलती भी है। उसकी इतनी खराब कंडीशन को देख करके हमने पूछ लिया कि यह चलती भी है, तो उन्होंने बोला, हाँ बिल्कुल चलती है, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? बस के हिस्सेदार ने जवाब दिया, हाँ जी अपने आप चलती है। और कैसे चलेगी? हम लोगों ने भी थोड़ा व्यंग्यात्मक जवाब दिया, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि यह बस अपने आप चल सकती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो। बस की कंडीशन को देख करके हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि हम बस में झट से चढ़ जाएं। हम आगे पीछे करने लगे, मीन्स पहले कोई और चढ़ जाए या उसके बाद हम चढ़ें या नहीं चढ़ें, इस तरह से कर रहे थे। हमारे मित्रों में एक डॉक्टर था। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, यह अनुभवी है, नई नवेली बस से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। मीन्स बस को देख करके हमारी उसमें बैठने की हिम्मत नहीं हो रही थी, हम अपना आगे पीछे हो रहे थे। तो हमारे एक डॉक्टर दोस्त ने व्यंग्यात्मक तरीके से कहा, डरो मत, चलो, यह बस अनुभवी है। मीन्स यह बस नई थोड़ी ही है, पुरानी है, इसे आने जाने का खूब एक्सपीरियंस है। नई नवेली का क्या पता, मीन्स नई बस होती है, उन्हें चलने का अनुभव नहीं होता, ये तो चलती चलती बुढ़ी हो गई है, तो इस पे हमें विश्वास कर लेना चाहिए। ये बुढ़ी हो गई है, तो जैसे दादी माँ अपने बेटों को गोद में बिठाती है प्यार से, इसी तरह से ये हमें अपनी गोद में बिठा करके ले चलेगी। इस तरह से हमारे डॉक्टर दोस्त ने व्यंग कस दिया। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थीं, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इस पैसेज का मीन्स ये है कि जो हमें छोड़ने आए थे, बस तक बिठाने आए थे, वो लोग हमें इस तरह से देख रहे थे, उन्हें डाउट था कि रात का समय है, ये बस खराब है, रास्ते में कहीं भी कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, ये सुबह अपने घर सही सलामत पहुंचेंगे या नहीं, इस तरह के भाव उनकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहे थे। इसके बाद आगे, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। जब बस की चलने की बारी आई तो इंजन स्टार्ट हो गया था। स्टार्ट होने के बाद में इंजन इतनी आवाज कर रहा था और इतना जोर जोर से हाल रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम बस में नहीं इंजन में बैठे हैं। बस में कांच के शीशे होते हैं ना, उसके कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। आप मीनिंग समझ रहे हो? बस टूटी फूटी हालत में तो थे, शीशे खिड़कियां सभी टूटे फूटे थे, उसमें बहुत थोड़े कांच बचे हुए थे, और जो कांच बचे थे उनसे हमें बचना था। कैसे? कि टूटे फूटे कांच हैं, कहीं टूट के हमारे ऊपर गिर गए तो हम जख्मी हो जाएंगे, इसीलिए उनसे हमें बचना था। इसीलिए हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चलता रहा था, हमें लग रहा था
कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। इंजन इतनी जोर से आवाज कर रहा था और हिल रहा था, तो हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि यह इंजन बिल्कुल हमारी सीट के नीचे रखा है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। स्टूडेंट्स, हो सकता है कुछ बच्चों को इसका मीनिंग ठीक से समझ नहीं आया हो, दोबारा बता देते हैं। जैसे ये है ना, यह बस सचमुच चल पड़ी। मिस उन्हें बिलीव नहीं था कि यह बस चलेगी, बट वह रियल में चलने लगी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। स्टूडेंट्स, आप गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानते होंगे। हम यहाँ पर इसके विषय में बोले तो ये टॉपिक कट जाएगा। यहाँ कहने का मीन्स ये है, बस बहुत पुरानी थी। ऐसा लग रहा था कि जिस समय गांधी जी के द्वारा असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, शायद उस समय यह बस खरीदी गई होगी और आगे यह बस अवश्य जवान रही होगी। मीन्स उस समय यह नई बस रही होगी, उस समय खरीदी होगी। और यहाँ पर व्यंग्य को आगे बढ़ा दिया गया है कि असहयोग आंदोलन के टाइम में खरीदी गई थी, इसीलिए इसका हर हिस्सा असहयोग कर रहा था। मीन्स टूटी फूटी थी, कभी उसकी सीट हिलती थी, मतलब सीट और बॉडी बहुत जोर जोर से हिल रही थी। कभी ऐसा लगता था कि सीट आगे निकल जाएगी, कभी ऐसा लगता था कि बॉडी आगे निकल जाएगी। 8-10 मील चलने पर भेदभाव मिट गया। मीन्स हम, सीट, बस सभी 8-10 मील इस तरह से आगे आ गए थे। बस में बैठ करके 8-10 मील का हमने सफर तय कर लिया था। यह समझ नहीं आ रहा था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। इट मीन्स सीट बहुत ज्यादा हिल रही थी। शॉकर शायद काम नहीं कर रहे होंगे, तो वो अप डाउन कुछ ज्यादा हो रहे होंगे। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। पता है दुश्मन क्यों समझ रहा था? पेड़ को देख करके उसे डर लगता था कि शायद इस पेड़ से कहीं हमारी बस टकरा न जाए। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वहां निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। एकाएक मीन्स होता है अचानक। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तकरीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी। यह तो इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक मीन्स होता है सडनली, अचानक से। बस के हिस्सेदार कह रहे थे कि यह बस तो एकदम फर्स्ट क्लास है। बाई चांस की बात है कि इसमें यह प्रॉब्लम आ गई। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं।
अगर इसका प्राणांत हो गया तो प्राणांत मीन्स होता है प्राण चले जाना, मीन्स डेड हो जाना। वो कह रहे थे कि हम इस बस में बैठ करके आ रहे हैं, कहीं ये बिल्कुल ही डेड नहीं हो जाए। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान जंगल में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। बियाबान उस प्लेस को कहते हैं जहां पर कोई भी पर्सन आता जाता न हो। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। इट मीन्स गाड़ी की जो हेडलाइट हैं उनसे भी लाइट कम होने लगी। चांदनी रात में रास्ता टटोलकर वह रेंगती रही। मीन्स हेडलाइट ने काम करना बंद कर दिया, फिर भी धीरे धीरे करके वह किसी भी तरह से बस को चला रहा था। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। ये है ना, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र नहीं रही। इट मीन्स ये है जब कोई और दूसरी गाड़ी आ रही होती तो ड्राइवर उस बस को एक साइड में खड़ा कर लेता। जब वह गाड़ी निकल जाती तब वह अपनी बस को आगे बढ़ाता था। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उस सर की ऐसी भावना दुर्लभ है। यहाँ इसका मीन्स ये है कि मैंने हिस्सेदार की तरफ देखा कि यह बेचारा कैसा आदमी है। इसे पता है कि टायरों की हालत इतनी खराब है, फिर भी इस बस में सफर कर रहा है। उसे अपने भी जान की कोई परवाह नहीं है। ऐसा संयोग तो कभी कभी ही मिलता है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। ये बात भी व्यंग में बोली गई है। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। केवल वक्त पर ही नहीं, हमने पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। इट मीन्स हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं रही थी कि हम सही सलामत पहुंच भी जाएंगे। हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुर्घटना घटनी है और हमें श्योर नहीं कि हमारी जिंदगी बचेगी या नहीं। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है। जिंदगी इसी बस में गुजारनी है। इट मीन्स ये श्योर हो गया कि इस बस से हम जिंदे कहीं नहीं जाएंगे। इस बस का कहीं ना कहीं कुछ भी एक्सीडेंट हो जाएगा और हमारी डेथ हो जाएगी। ऐसा हमको महसूस होने लगा और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। मीन्स हम यहाँ पृथ्वी लोक से यमलोक पहुंच जाएंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। इसीलिए खत्म हो गए कि हमने अपने जीवित रहने की उम्मीद छोड़ दी थी। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। इत्मीनान में बहुत कंफर्टेबल, नो टेंशन होकर के हम बड़े आराम से अपने घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही। मीन्स अब हमने टेंशन छोड़ दी। हंसी मजाक चालू हो गया। मीन्स आपस में हमने गप्पे मारना, हंसी मजाक करना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के राइटर हैं हरिशंकर परसाई।